हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इल्मट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 59। ठीक है, तो 59 जो पेज नंबर है उसमें 6 सवाल है। आज 6 सवाल बहुत उम्दा किस्म के हैं, बहुत बढ़िया किस्म के। ठीक है, तो ये 6 सवाल को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, बहुत तोड़ तोड़ के बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में बनाइएगा, बुक में करने की जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन जो पीडीएफ होगा जिसमें मैंने सॉल्व किया होगा, मैं क्या करूँगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से ले लीजिएगा डाउनलोड करके, उसको कॉपी में बढ़िया से उतारिएगा, क्वेश्चन उतारिएगा, फिर आंसर उतारिएगा। ठीक है, और इस पेज को आप बढ़िया से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करने वाला पेज है। ये एक बार में समझने वाला पेज नहीं है, एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कम से कम इस वीडियो को आप लोग 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग का ये क्लियर होगा। ठीक है, सवाल पढ़िएगा, बार बार सवाल पढ़िएगा, समझिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। ठीक है, उसको वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले इस पेज को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो 1 नंबर सवाल क्या है, पढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर सवाल क्या है। संपा ने प्रत्येक पन्ने में 29 डाक टिकट को चिपकाया। ठीक है, 29 डाक टिकटों को चिपकाया। 35 पन्नों में उसने कितने डाक टिकटों को चिपकाया, हिसाब करें। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक पन्ना है। ठीक है, एक पन्ना में उसने क्या है, ये डाक टिकट है, 29 डाक टिकट चिपकाया। यहाँ पे मैंने कम दिखलाया है, लेकिन एक पन्ना में क्या बोल रहा है, 29 डाक टिकट चिपकाया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि संपा क्या कर रही है, 35 पन्नों में कितने डाक टिकट चिपकाए होंगे। उसी तरह 35 पन्ना में कितना डाक टिकट चिपकाया होगा। ठीक है, माने इस 35 पन्ना में सब पेज में क्या होगा, 29, जैसे इसमें भी 29, इसमें भी 29, इसमें भी 29, इसी तरह करके हर पन्ने में अगर 29 अगर हम लोग चिपकाएंगे डाक टिकट, तो कितना डाक टिकट होगा, यही बताना है। ठीक है, तो इसका एक ही नियम होता है, क्या होता है कि ज़्यादा के लिए हम लोग गुना करते हैं और कम के लिए क्या करते हैं, भाग। या कोई चीज़ बांटना होता है, जैसे अमरूद, घर में मान लीजिए चॉकलेट आता है। ठीक है, आप लोग 2-3 भाई बहन हैं। ठीक है, तो उसको जब चॉकलेट बांटेंगे तो बांटने से कम होता है, तो क्या करते हैं, भाग। ज़्यादा होगा तो गुना बांटेंगे, या कम होगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक पन्ने पे 29 टिकट लगता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 35 पन्ना पे ज़्यादा टिकट लगेगा, कम लगेगा। ध्यान से सोच के बताइएगा। एक पन्ना पे 29 डाक टिकट लगता है, एक पे 29, तो 35 पे ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या बोला था, गुना होगा। ठीक है, तो 29 को क्या करेंगे, 35 से गुना कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा आपका डाक टिकट। 35 पन्नों पे उतना डाक टिकट लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा एक पन्ना पर डाक टिकट लगेगा। एक पन्ना पे कितना लगता है, 29। ठीक है, चुकी, ये चुकी का साइन है, इसको चुकी बोलते हैं। ठीक है, चुकी एक पन्ना पे डाक टिकट लगेगा कितना, 29। और ये इसको उल्टा कर देंगे तो ये इसलिए बोलते हैं, ये इसलिए का साइन है। ठीक है, ये चुकी ऊपर वाला जो है चुकी का साइन है, ये चुकी, इसको बोलते हैं चुकी, और इसको बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 35 पन्ना पे 35 पन्नों पर डाक टिकट लगेगा।
तो 35 पन्ना पे क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 29 में 35 से क्या कर देंगे, गुना। 29 में इस 35 से क्या कर देंगे, गुना। चलिए अब गुना करते हैं। तो 29 में 35 से गुना करते हैं, ठीक है। देखिए तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे हम लोग 5 को क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 पचे कितना होता है, 9 पचे होता है 45। तो 45 को क्या लिखेंगे, सिर्फ 5, और ये चला जाएगा हासिल में, ठीक है, 4 हासिल। अब क्या करेंगे, 5 का गुना करेंगे 2 से, 5 का गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी कितना होता है, 10। 10 और हाथ में कितना आता है, हासिल में 4। 10 और 4 कितना होता है, 14। तो 14 का 14 लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे गुना लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 का गुना क्या करेंगे, 9 से करेंगे। तो कितना होगा, 9 तिया 27। तो 27 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 7, और 2 चला जाएगा हासिल में, ठीक है। अब 3 का गुना किससे होगा, अब 3 का गुना होगा 2 से। 3 का गुना होगा 2 से, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8 होता है। 6 2 8। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5, और 7 4 कितना होता है, 11। 11 का 1 और हासिल 1, ठीक है। 8 और 1 9, और हासिल 1 था, तो कितना आया, 10। तो इसका उत्तर गुना करके कितना आया, 1015। 1015। तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 35 पन्नों पर 1015 डाक टिकटों को चिपकाया जाएगा, ठीक है, चिपकाया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हुआ, उत्तर, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल को पहले बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। प्रीतम काका ने 25 रुपये दाम वाली, मैंने जिसका दाम 25 रुपये, 36 रजनीगंधा खरीदा, ठीक है। देखिए ये रजनीगंधा है, तो एक रजनीगंधा का दाम कितना है, 25 रुपया, ठीक है। 25 रुपया दाम है एक फूल का। रजनीगंधा जो फूल है उसका दाम कितना है, 25 रुपया, ठीक है। इस तरह का उसने क्या किया, 36 रजनीगंधा खरीदा। इस तरह का 36 रजनीगंधा खरीदा, ठीक है। और तथा 4 रुपये दाम वाली, 4 रुपये दाम है, ठीक है, 5 गेंदा फूलों की माला को बेचा, ठीक है। 5 गेंदा फूलों की माला को बेचा। इसका क्या करना है, माला बनाया वो प्रीतम काका, ठीक है। तो एक फूल का जो माला का दाम कितना है, 4 रुपये। इस तरह का वो क्या किया, 5 माला का फूल बेचा, ठीक है, फूल का माला बेचा। प्रीतम काका ने दोनों तरह की माला को बेचकर कुल कितने रुपए कमाए, जरा हिसाब कीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए आप लोग, जैसे मैंने क्या बोला कि रजनीगंधा का एक माला का दाम कितना है, 25 रुपया है, तो कितना माला बेचा, 36। तो बताइए एक माला का दाम 25 रुपया है, तो 36 माला का दाम क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो 36 माला का दाम हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग दाम निकालेंगे, ठीक है। चलिए रजनीगंधा वाला का हम लोग यहाँ पे हिसाब करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक रजनीगंधा की माला का दाम कितना है, एक रजनीगंधा का माला का दाम कितना है, 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपये। और कितना माला बेचा, 36 माला, इसलिए 36 रजनीगंधा की माला का दाम। अच्छा, तो 36 बेचा है, तो 36 माला का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 36 में
25 का गुना कर देंगे तो कितना पैसा मिलेगा पता चल जाएगा। 36 रजनीगंधा को माला को बेचने से कितना पैसा मिलेगा वो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए 36 को क्या करते हैं 25 से गुना करते हैं। तो पहले 5 का गुना 6 से करेंगे तो 5 6 के 30 होता है। कितना होता है 30। तो 30 का क्या होगा 0 और हासिल 3। 5 दिया 15, ठीक है 5 दिया 15, 15 और हासिल 3 था तो 15 3 होगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 18। अब 2 का गुना होगा 6 से, ठीक है तो वो आएगा 12। तो 12 का क्या लिखेंगे 2 और हासिल 1। तो 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो ये दाम निकल जाएगी। ये होगा 0। 8 और 2 होता है 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो इसका आया 900 रुपया। कितना आया 900 रुपया। रजनीगंधा को हम लोग बेचेंगे, 36 माला बेचेंगे तो 900 रुपया क्या होगा हम लोगों को मिलेगा। अब देखिए अब हम लोग गेंदा फूल वाला दाम निकालेंगे, ठीक है। तो एक गेंदा फूल की माला का दाम कितना था, एक गेंदा फूल की माला का दाम कितना था, एक गेंदा फूल की माला का दाम कितना था 4 रुपये था। कितना था 4 रुपये था। तो 4 रुपये। प्रीतम काका ने कितना माला बेचा था गेंदा फूल का, 5 माला बेचा था। तो 5 माला का दाम कितना होगा, 5 गेंदा फूल की माला का दाम। तो 5 गेंदा फूल के माला का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा के लिए क्या करना रहता है गुना होता है। तो 5 और 4 से गुना हो जाएगा। तो 5 चौके कितना होता है 20 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि प्रीतम काका ने दोनों तरह की माला को बेचकर कुल कितने रुपए कमाए। तो रजनीगंधा की माला को बेच के 900 रुपये कमाए और गेंदा फूल के माला को बेचकर कितना 20 रुपये कमाए। तो दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि कितना का माला बेचकर कमाए, ठीक है। दोनों माला को बेचकर कितना पैसा मिला कैसे पता चलेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरह की माला को बेचकर रुपए मिले। कितने रुपए मिले, रजनीगंधा को बेचने से मिला 900 रुपया, ठीक है। और गेंदा फूल को बेचने से क्या मिला 20 रुपये। तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 920 रुपये, ठीक है। तो दोनों तरह की माला को बेचकर हम लोगों को 920 रुपये मिले, ठीक है। उम्मीद है ये 2 नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है कि इस बार हमारे स्कूल में स्वाधीनता समारोह में कुल 127 छात्र छात्राएँ आए, ठीक है। स्कूल का स्वाधीनता समारोह हो रहा है, उसमें 127 ठीक है स्टूडेंट आए। बापन ने 6 पैकेट लॉजेंस लिया। कितना पैकेट, 1 पैकेट 2 3 4 5 6 पैकेट क्या लॉजेंस लिया, ठीक है। प्रत्येक पैकेट में 122 लॉजेंस है, मतलब इसमें 122 है, 22 122 122 122 122, ठीक है। प्रत्येक छात्राओं को 4 लॉजेंस करके देने के बाद कितना लॉजेंस बच जाएगा, ठीक है। तो एक पैकेट में कितना है 122 लॉजेंस है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 पैकेट में कितना लॉजेंस है उसको पता करेंगे, ठीक है। तो 6 पैकेट में कितना लॉजेंस है तो पता करेंगे तो कैसे निकलेगा। अच्छा ये बताइए कि एक पैकेट में कितना लॉजेंस है, 122 लॉजेंस है, एक पैकेट में 122 लॉजेंस है, ठीक है। तो 6 पैकेट में ज़्यादा होगा कि कम होगा, 6 पैकेट में लॉजेंस ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ज़्यादा होगा तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी 122 को 6 से गुना कर देंगे क्योंकि 6 पैकेट है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे कि 6 पैकेट में लॉजेंस हैं। कितना है क्या कर देंगे, एक पैकेट में कितना है 122 है, तो 6 पैकेट में कितना होगा, तो 6 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये साइड में हम लोग गुना करते हैं, कितना आएगा देखिए 6 दूनी कितना होता है 12,
12 का 2 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12, 12 और हासिल 1 था तो 13, तो 13 का 3 और हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, तो कुल कितना चॉकलेट हो गया? 732 चॉकलेट। तो 6 पैकेट में क्या करेंगे? एक तरीका ये है कि 122 को 122 जो है ना, इसको फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तब भी 732 ही आएगा, लेकिन जोड़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या करेंगे? उसका दूसरा तरीका है कि 122 को 6 से गुना कर देंगे तो उत्तर भी कितना आएगा? 732। उसके बाद बोल रहा है कि 127 छात्र आए हैं और प्रत्येक छात्र को 4 लॉजेंस दिया गया। तो ठीक है, तो कितना लॉजेंस खर्चा होगा? तो 127 लड़कों को, माने एक लड़कों को 4 लॉजेंस करके बांटा गया है, तो 127 लड़कों को दिया जाएगा, तो कितना लॉजेंस खर्चा होगा ये निकाल ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 127 छात्रों को लॉजेंस देने पर लॉजेंस लगेंगे। कितना लगेगा? एक छात्र को कितना दिया जाए? कितना छात्र है? 127 और एक छात्र को कितना दिया जा रहा है? 4 लॉजेंस करके। तो 127 छात्र को कितना लॉजेंस दिया जाएगा? तो क्या कर देंगे? गुना कर देंगे कि नहीं? एक छात्र को 4 लॉजेंस मिल रहा है, तो 127 छात्र को क्या होगा? ज़्यादा लॉजेंस देना पड़ेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या होगा? गुना। तो 127 को क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना कर देंगे, तो 4 का पहाड़ा 7 बार, तो 7 चौके होता है 28, तो 28 का क्या होगा? 8 हासिल 2, फिर 4 को 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी क्या होगा? 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 5, तो ये 508 है। यानी जितना 127 लड़के को अगर 4-4 लॉजेंस करके देंगे तो लॉजेंस कितना खर्चा होगा? 508 खर्चा होगा। हम लोग के पास कितना है? 732। तो बोल रहा है सवाल में कि छात्राओं को लॉजेंस देने के बाद कितना बच जाएगा? तो लॉजेंस बच जाएगा, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। लॉजेंस बचेगा बराबर हम लोगों के पास कितना है? 732। इसमें से क्या करना? 508 घटा देना है। 508 क्या होगा? हम लोग बांट देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? बगल से हासिल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 और ये हासिल दे दिया तो यहाँ पर बचेगा 2, तो 12 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो हम लोग के पास 224 लॉजेंस क्या होगा? बच जाएगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा कठिन था। ठीक है, आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से रिवाइंड करके चलाइएगा, 2-3 बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ये देखिए, ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। नीला बुआ ने 4 पेटी सेब, देखिए यहाँ पे 4 पेटी, 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी। ठीक है, 4 पेटी सेब और 5 पेटी कमला नींबू खरीदा। देखो 1 2 3 4 5 पेटी कमला नींबू खरीदा। ठीक है, एक पेटी सेब का दाम कितना है? 2200 रुपये, 2200 रुपये। एक पेटी सेब का दाम मतलब इसका 2200 रुपये, तो इसका भी 2200, इसका भी 2200, इसका भी 2200। आप लोग समझ लीजिएगा, मैंने लिख दिया। ठीक है, और एक पेटी कमला नींबू का दाम 1700 रुपये है, 1700 रुपये है, मतलब इसका 1700, इसका 1700, क्योंकि 5 पेटी खरीदा है तो 5 पेटी का दाम, हर पेटी का दाम कितना होगा? 1700 करके होगा। ठीक है, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगाया। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने इतना पिक्चर बनाया आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, मैथ बहुत आसान है, एकदम हार्ड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, देखिए 5 पेटी। किस फल को खरीदने में नीला बुआ को अधिक खर्च हुआ होगा? मतलब सेब को खरीदने में ज़्यादा खर्च हुआ है कि इसको खरीदने में ज़्यादा खर्च हुआ है? ठीक है, और कितना अधिक खर्च हुआ है? ठीक है, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि किसको
मैंने क्वेश्चन बोल रहा है कि सेव खरीदने में ज़्यादा खर्चा हुआ है, ज़्यादा पैसा लगा है कि नींबू खरीदने में ज़्यादा पैसा लगा है, अगर और कितना अधिक पैसा लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि सेव को खरीदने में पैसा लगा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि एक पेटी सेव का दाम कितना है, एक पेटी सेब का दाम कितना दिया हुआ है, 2200 रुपया है ना। और नीला बुआ ने कितना पेटी खरीदा, 4 पेटी। ठीक है, क्या किया, 4 पेटी खरीदा है, तो एक पेटी का दाम कितना है, 2200। तो 4 पेटी का दाम कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। एक तरीका क्या है कि इन चारों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, गुना कर देंगे, 2200 में 4 से गुना कर देंगे, 4 से, क्योंकि 4 पेटी खरीदा गया है। ठीक है, तो हम लोग 4 पेटी सेब का दाम, 4 पेटी सेब का दाम क्या होगा, 4 से गुना कर देंगे, 2200। ये एक पेटी का दाम है, हम लोग को निकालना है 4 पेटी का दाम, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 4 से गुना कर देंगे। तो बहुत अच्छा आसान है इसको गुना करना। क्या करेंगे, देखिए 4 को पहले 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 8। फिर इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। ये मैंने शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताया था। तो सेब को ख़रीदने में कितना पैसा लगा, 8800 रुपये। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग नारंगी का निकालेंगे। ठीक है, नारंगी का, तो देखिए नारंगी का कैसे निकलेगा, एक पेटी नारंगी का दाम कितना है, देखिए दिया है, एक पेटी नारंगी नहीं है, कमला नींबू है, कमला नींबू, एक पेटी नींबू का दाम कितना है, 1700 रुपये। तो 5 पेटी का कितना होगा, 5 पेटी का ज़्यादा होगा कि कम होगा, 5 पेटी का ज़्यादा होगा। तो एक तरीका क्या है कि इन सबको जोड़ देंगे, 1700 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको 5 बार जोड़ देंगे, या क्या करेंगे 1700 में 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 पेटी है, एक पेटी का दाम 1700, तो 5 पेटी का दाम 1700 गुने 5, तो 5 पेटी नींबू का दाम क्या होगा, 1700 गुने 5। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करते हैं, 1700 गुने 5। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, 0 से 5 का गुना 0 होगा तो 0, 5 का गुना 0 से होगा तो 0, 5 का गुना 7 से तो होगा 35। तो 35 का क्या होगा, 5 और हासिल 3, 5 एकम 5 और हासिल 3 था, तो 5 और 3 कितना, 8। तो इसका उत्तर आया 8500 रुपये। तो नींबू खरीदने में कितना खर्चा हुआ, 8500, और सेब खरीदने में कितना खर्चा हुआ, 8800। तो किसका ज़्यादा है, सेब का ज़्यादा है, क्योंकि वो 8800 है, क्या है 8800, और इसका कितना है 8500। ठीक है, तो सेब का हम लोग को ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा, सवाल में पूछा है कि सेब मैंने किसको खरीदने में ज़्यादा खर्चा हुआ है और कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेब खरीदने में ज़्यादा खर्च हुआ है। तो पूछ रहा है कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है, कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो यह 8800 ये सेब खरीदने में खर्चा हुआ है, और 8500 ये नींबू खरीदने में खर्चा हुआ। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो 300 रुपये क्या हुआ है, ज़्यादा खर्चा हुआ है। सेब खरीदने में हम लोगों को 300 रुपये ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे
सेब खरीदने में 300 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो सवाल है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी जो PDF है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। इस पेज के सारे सवाल ही बढ़िया थे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। आमतल्ला फाड़ी में नेपाल काका की बेग की दुकान है। ठीक है, इस चाचा की क्या है, बेग की दुकान है। एक बैग तैयार करने में उनको 370 रुपये खर्च होते हैं। जैसे काका क्या करेंगे, बैग तो क्या करते हैं, वो तैयार करते हैं, मैंने बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कपड़ा लाते हैं, ठीक है, सूता लाते हैं, मशीन में सीते हैं, तो उनका भी तो खर्चा होता होगा। तो उनको बनाने में कितना खर्चा होता है, 370। उसके बाद बोल रहा है लेकिन वह एक बैग 350 रुपये में बेचते हैं। देखिए, तो बेचेंगे तो ज़्यादा दाम पे बेचेंगे क्योंकि उनको लाभ करना है। देखिए 370 रुपये में अगर मान लीजिए वो तैयार करते हैं और 370 रुपये में बेच देंगे तो उनका फ़ायदा क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा? कोई भी आदमी फ़ायदे के लिए नहीं बेचता है, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, 350 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, इस तरह 1 दर्जन बैग तैयार करने में, सवाल क्या पूछ रहा है, 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 1 दर्जन मतलब होता है 12। जैसे हम लोग पूछते हैं ना 1 दर्जन केला दीजिए, तो 1 दर्जन मतलब वो क्या होता है, 12 वस्तु। 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु। तो 1 दर्जन बैग तैयार करने में उनको कितना खर्चा होगा। मैंने काका को मान लीजिए ऑर्डर दिए हम लोग कि हमको 1 दर्जन बैग चाहिए। ठीक है, तो मतलब 12 बैग चाहिए। ठीक है, तो 12 बैग तैयार करने में उनको कितना खर्चा होगा, उनको तो खर्चा लगेगा ना। एक बैग को बनाने में उनको 370 रुपये लगता है, तो 12 बैग को बनाने में उनको कुछ खर्चा होगा ना, वही पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि 1 दर्जन बैग को बेचकर उनके कितने रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, बेचने पे उनको 450 रुपये मिलते हैं, तो इसको बेचने पे मतलब 1 दर्जन बैग बेचने में कितना उनको पैसा मिलेगा, ये भी पूछ रहा है। तैयार करने में कितना पैसा कितना लगेगा और बेचने पर कितना पैसा मिलेगा वो भी पूछ रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है 1 दर्जन बैग बेचकर वो कितना रुपए अधिक पाएंगे, हिसाब करके देखें। ठीक है, और कितना उनको लाभ होगा वो भी बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि 1 दर्जन मतलब होता है 12 वस्तुएं। 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 12 वस्तुएं। ठीक है, मतलब 1 दर्जन मान लीजिए केला, तो कितना देगा, वो आपको 12 केला देगा। अगर आप मांगिए कि 1 दर्जन हमको अंडा दीजिए, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, वो 12 अंडा आपको देगा। फर्स्ट पहला बोल रहा है कि एक बैग तैयार करने में काका को 370 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है कि उनको 12 माने 1 दर्जन बैग तैयार करने में कितना पैसा लगेगा वो निकालना है। तो देखिए एक बैग तैयार करने में 370 रुपया लगता है उनको। ठीक है, तो 12 बैग मतलब 1 दर्जन बैग तैयार करने में उनको ज़्यादा पैसा लगेगा कि कम पैसा लगेगा? ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि ज़्यादा बैग है। ज़्यादा के लिए मैंने क्या बोला था आपको, गुना करेंगे। तो 370 में से 12 को क्या करेंगे, गुना। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि तैयार करने में उनको कितना पैसा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि एक बैग तैयार करने में, एक बैग तैयार करने में खर्च कितना खर्च होता है, 370 रुपये। कितना खर्च होता है, 370 रुपये। तो 1 दर्जन बैग मतलब कितना बैग, 12 बैग। 12 बैग तैयार करने में, 12 बैग तैयार करने में खर्च कितना होगा वही निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 बैग तैयार करने में ज़्यादा खर्च होगा और ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुना। तो 370 में 12 से गुना, इसको गुना कर देंगे तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा होगा, इतना रुपए। ठीक है, तो 370 को क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए करते हैं, 370 को 12 से गुना।
तो यहाँ पे करते 370 को 12 से गुना करते हैं। 2 का गुना 0 से होगा तो 0, 2 का गुना 7 से होगा तो 7 दूनी होता है 14, तो 14 का 4 हासिल 1। 2 का गुना 3 से तो हो जाएगा 6, 3 दूनी होता है 6 और 1 हासिल था तो 7। यहाँ पे होगा काटा कुटी। अब 1 का गुना 0 से होगा, 1 का गुना 0 से होगा तो 0 में किसी भी चीज़ से गुना होता है तो 0। फिर 1 का गुना 7 से होगा तो 1 7 7। फिर 1 का गुना 3 से होगा तो 1 3 3। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 ये होगा 4 और 7 7 होता है 14, 14 का 4 हासिल 1। हासिल क्या होगा 1, तो 3 और 1 कितना होगा 4। तो इसका उत्तर कितना आया 4440। इसका उत्तर कितना आया 4440, 4440। इसका मतलब उस काका को बैग तैयार करने में उनका खर्चा माने उनका पैसा लग जाएगा 4444 रुपया, इतना पैसा उनका लग जाएगा। ठीक है, ये पहला उत्तर हो गया। ठीक है, तो 12 बैग तैयार करने में उनको कितना पैसा लगेगा, ये पहला उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि बेचने में उनको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक बैग बेचने में उनको कितना पैसा मिलता है 450 रुपये, 450 रुपये। तो 12 बैग बेचेंगे, 12 बैग बेचेंगे तो उनको कितना पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा, गुना होगा। तो एक बैग बेचने पर मिलता है, कितना मिलता है 450 रुपये। कितना मिलता है 450 रुपये। तो 12 बैग बेचना है, 1 दर्जन बैग, यानी 12 बैग बेचने पर कितना मिलेगा, 12 बैग बेचने पर मिलेगा कितना, गुना कर देंगे, ज़्यादा मिलेगा तो 450 गुने 12। तो इसको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 450 को 12 से अगर गुना किया जाए, 2 का गुना 0 से तो 0, 2 का गुना 5 से तो आएगा 10, 10 का होगा 0 और हासिल 1। 2 का गुना 4 से तो आएगा 8, 2 चौके होता है 8 और हासिल 1 था तो 9। 1 का गुना होगा 0 से तो 0, 1 का गुना 5 से तो 5, 1 का गुना 4 से तो 4। अब इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और 5 होगा 14, 14 का क्या होगा 4 और हासिल 1, 4 और 1 5। तो इसका उत्तर कितना आया 5400 रुपये क्या होगा उनको बेचने पर पैसा मिलेंगे। ये सेकंड उत्तर हुआ। इसमें तीन चीज़ पूछा है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ पूछा है, 3 चीज़ पूछा है। इसमें पूछा है, पहला चीज़ पूछा है कि 12 बैग तैयार करने में कितना पैसा लगेगा काका को, तो कितना लगेगा, इतना 4440 रुपये। दूसरा सवाल पूछा है कि काका को 12 बैग बेचने पर कितना पैसा मिलेगा, तो उत्तर कितना आया 5400 रुपये। ठीक है, तो कौन ज़्यादा है, बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलेगा 5000 है और ये क्या है 4000 है। तो पूछ रहा है कि उनको बैग बेचकर कितना अधिक पैसा मिलेगा, कितना अधिक, बनाने में इतना लगा और बेचने पर इतना हुआ तो ये ज़्यादा है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एक दर्जन बैग बेचकर अधिक पैसा मिलेगा बराबर कितना मिलेगा 5400 में से 4440 रुपये घटा देंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 4 में से 0 जाएगा नहीं। ठीक है, 0 में से 4 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, हासिल ले लेंगे, तो ये इसको हासिल दे देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 6।
फिर 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो फिर ये हासिल लेगा 5 से, तो ये हो जाए हासिल लेके ये हो जाएगा 13 और ये बचेगा 4। तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो उत्तर हो गया 960 रुपये क्या होगा, अधिक पैसा उनको मिलेगा। मतलब ये क्या हुआ, लाभ होगा उनको। ठीक है, दुकानदार किस लिए बिजनेस करता है, लाभ के लिए। ठीक है, उनका खर्चा, उनको बैग बनाने में खर्च इतना हुआ, ठीक है, बेच के उनको पैसा मिला इतना। तो ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे तो क्या पता चलेगा कि उनको कितना लाभ हुआ है। तो उनको 960 रुपये क्या होगा, लाभ हुआ है। चलिए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल लास्ट 6 नंबर सवाल क्या है कि एक रंग मेरे रंग पेंसिल वाले एक बॉक्स का दाम, मतलब एक पेंसिल बॉक्स का दाम है जिसमें रंग रखा होता है, खुद से भरना है। ठीक है, तो मान लीजिए उसका दाम कितना है, 50 रुपये। वैसे ही मान लीजिए 1 दर्जन रंग पेंसिलें बॉक्स का दाम कितना होगा। ठीक है, 1 दर्जन मैंने आपको क्या बताया, 1 दर्जन मतलब क्या होता है, 1 दर्जन मतलब होता है 12 वस्तुएं। ठीक है, 12। तो यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स का दाम नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एक पेंसिल बॉक्स का दाम हम लोग कितना लिखे हैं, 50 रुपये। यहाँ पे 12 का पूछ रहा है, तो 12 का क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। 12 पेंसिल बॉक्सों का दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, एक का 50 रुपये है, तो 12 का ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे 50 को 12 से गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए 12 को 50 से गुना करते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि 12 को आप क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए और एक 0 होगा और 0 लिख दीजिए। तो 12 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 12 पच्चे होता है 60 और ये एक 0 है, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। तो 1 दर्जन पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।